मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो देखिए, चलिए हम लोग आज जानते हैं चैप्टर 2 तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 का MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का, ठीक है, क्लास 9 का, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या है कि ये चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये क्लास 9 के इंपॉर्टेंट है, बस इसको पढ़ लीजिए और ये बेसिक हो जाएगा आपके किसके लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक। तो जानते हैं क्वेश्चन जानने से पहले कुछ चीजों को यहाँ पे जान लीजिए। ये यदि आपको पता चल गया तो इसका जितना क्वेश्चन है ना, सब जवाब आप दे सकते हैं विद इन अ सेकेंड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ चीज को यहाँ पे जान लीजिए। क्या है कि इसमें x, यहाँ x डैश दिख रहा है, x और क्या x डैश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर क्या ये y है, y डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें जो है ये इसको बोला जाता है x अक्ष। क्या बोला जाता है? x अक्ष, ठीक है। x अक्ष, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और साथ ही साथ इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। अब देखिए x अक्ष तो समझ में आ गया सर, याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं, याद रह जाएगा। ये क्या है? x अक्ष, x है तो क्या करेंगे, इसको x अक्ष कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बोलते हैं कि ये यदि देखिए क्षैतिज, क्षैतिज क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज। कोई भी लाइन जो है ये क्या है? क्षैतिज है। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, है ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक। फिर क्या है? भुज, भुज ये थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है, तो इसको याद अभी तुरंत करवा दूंगा मैं, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसका नाम जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? y अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? y अक्ष कहेंगे। साथ ही साथ क्या कहेंगे? इसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है? कोटि। अब याद कैसे रहेगा? ये कोटि भुज है, भुज कोटि, भुज कोटि ऐसे याद रहेगा, है ना। एक्स वाई भुज कोटि ऐसे याद रख सकते हैं, भुज कोटि एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई हम लोग पहले एक्स फिर क्या वाई, तो भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि ऐसे रख लीजिए। नहीं तो आप कैसे, देखिए आपको याद होगा कि क्या ये है चोटी, क्योंकि ऊपर चोटी रहता है ना, ऊपर क्या रहता है? चोटी। तो चोटी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? कोटि, ठीक है। लड़कियां बांधते हैं यहाँ पे चोटी, है ना। चोटी कहाँ? ऊपर में बांधते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। चोटी से कोटि, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे हो गया, कोई दिक्कत है? ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कट जाता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब मूल बिंदु कहते हैं तो ये कटने से क्या है कि मूल बिंदु, इसका निर्देशांक भी माना जाता है। क्या? निर्देशांक, जो कि आप लोग पढ़े होंगे सब्जेक्टिव में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में। तो निर्देशांक माने मूल बिंदु का जो निर्देशांक x का हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो x का कितना होता है? 0 होता है, और y का भी कितना होता है? 0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है? 0, 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों प्रतिच्छेद जहां करते हैं, है ना, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको तो मूल बिंदु कह देंगे, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। इसका निर्देशांक 0, 0 होता है। अब इन दोनों बिंदु माने दोनों के प्रतिच्छेद करने से ये 4 भाग में बंट गया है, जिसे हम प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। लेकिन इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थांश 1, इसको कहेंगे चतुर्थांश 2, इसको चतुर्थांश 3, इसको चतुर्थांश 4, ठीक है, ऐसा हम लोग कहेंगे। चूंकि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है तो इसमें यदि चिन्ह बोला जाएगा कि चतुर्थांश 1 का चिन्ह परिपाटी, चाहे चिन्ह क्या है, तो हम लोग x का पहले लिखेंगे, तो x का चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है, और y का भी क्या है? प्लस है, तो इसमें लिखेंगे प्लस प्लस, ठीक है। x का पहले लिखा जाएगा तो x का इसमें क्या है? माइनस है, और y का क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस प्लस। इसमें देखिए क्या है कि दोनों x भी माइनस और क्या y भी माइनस, माने इसका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस में दोनों, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है?
एक x का पहले लिखेंगे तो प्लस में, फिर क्या y का बाद में, फिर माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। इसको रटना नहीं है, समझना है कि इस x का क्या लिखेंगे। सबसे पहले x का लिखते हैं तो प्लस, इसका क्या लिखेंगे प्लस, ये प्लस प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर माइनस में होता है, तो x का पहले लिखा जाता है और y का क्या कब लिखा जाता है, बाद में। पहले x फिर y, x फिर y, ABCD पढ़ें, x पहले फिर y। ठीक है, यही ध्यान में रखना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और जो कुछ भी है आगे हम लोग कहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ठीक है, एक्स अक्ष को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है एक्स अक्ष को। अभी यहाँ पे ध्यान से रखें, एक्स अक्ष को एक्स अक्ष, क्षैतिज, भुज कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को क्या कहता है, भुज, क्षैतिज। बोल रहा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टिक लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, समझिए। वाई अक्ष को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कोटि, ऊर्ध्वाधर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसमें, क्या देखे थे हम लोग, ए और बी दोनों, यानी कि ऊर्ध्वाधर और कोटि भी देखे थे या नहीं देखे थे। मतलब बिल्कुल सर जवाब दे देंगे। मैं आप लोग को मैं पहले बता दिया कि यदि उसको आप पढ़ लिए तो सारे का आंसर आप लोग बहुत जल्द दे दीजिएगा। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है ना। मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इनमें से कोई, सभी, इनमें से सभी क्या, तो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन का निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो कितना होता है, 0 0। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है एक्स अक्ष और वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को 4 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, उस तल को क्या कहा जाता है। चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, है ना। तो इन चारों को डिवाइड जब करते हैं, बांटा जाता है, उसे मैं आपको बताया कि क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। तो पहले भाग को चतुर्थांश 1, फिर चतुर्थांश 2, फिर नीचे चतुर्थांश 3, फिर इधर क्या, चतुर्थांश 4। ठीक है, चारों का चिन्ह परिपाटी भी बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थांश 3 का चिन्ह होगा, एकदम स्टेप बाइज क्वेश्चन है। ठीक है, इसका चिन्ह किसका, चतुर्थांश 3 का पूछा। तो 3 का पूछा तो 3 में इधर आ गया एक्स आ गया, इधर क्या आ गया वाई, इधर भी माइनस में रहता है, इधर भी क्या रहता है, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, उम्मीद है नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स अक्ष पर y का मान होता है। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में जो लिखना है ना, और जो आपका OMR शीट में टिक लगाना है, वो क्या है, एकदम मैंने 40 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में पूरा सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए और अपने स्पीड को बढ़ाने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, वही कोशिश में मैं हूँ। ठीक है, आप लोगों का स्पीड बढ़ाने का, अपना स्पीड नहीं। ठीक है, एक्स अक्ष पर y का मान होता है। कोई भी एक्स अक्ष ले लीजिए, एक्स अक्ष में ले लीजिए, तो एक्स अक्ष में y का मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष में एक्स अक्ष पर यदि जाएंगे तो y का मान हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, y अक्ष पर x का मान क्या। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पूछा x अक्ष पर y का मान क्या। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है y अक्ष पर x का मान क्या। ठीक है, तो y अक्ष पर जब पूछेगा तो भी क्या होगा, a का मतलब आपका x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, b का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं b दिख रहा है आपको, ठीक है b दिख रहा है ना। आप बोल रहा है कि b का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका निर्देशांक क्या होगा। देख रहे हैं x का पहले लिखा जाएगा, इधर से क्या है 5 है ना, इधर से क्या है 6 है। ये 5 और 6 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सर, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या, पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब पी का निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिए एक्स का पहले लिखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना है 7 है, और वाई का वैल्यू कितना है -5 है ना, 7 -5। ठीक, 7 -5 कहीं दिया हुआ है,
7 -5 नहीं दिया हुआ है, -5 और क्या दिया हुआ है, -5 और कितना दिया हुआ है 7, तो ये उल्टा थोड़ा हो गया है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 -5, क्या 7 -5, ये ऑप्शन रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, -3 और 2 कौन सा बिंदु है, -3 और 2 कौन सा बिंदु है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें तो सिर्फ R लिखा हुआ है, इसमें और भी यदि खींच देगा, इधर S दे देगा, Q दे देगा, P दे देगा, इस तरह से P R Q S ऐसे कुछ दे देगा, तो यहाँ पे तो फिर क्या है, इस सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो गया, R करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या देख रहे हैं, -3, -4 कौन सा बिंदु है, -3 और -4, तो यहाँ पे तो बिंदु एक ही है, इसमें दूसरा भी बिंदु दे सकता है, इस तरह से कोई और लाइन दे सकता है, इस तरह से यहाँ पे दे देगा, इसको दे देगा A लिख देगा। ठीक है, ऐसे इधर से कुछ लिख दिया, ठीक है, इधर से कुछ लिख देगा, तो इस सब चीज़ पे थोड़ा रखिएगा फोकस। मान लीजिए कि यहाँ पे A B C D, उसके बावजूद भी यहाँ पे आया क्या, ये ऑप्शन क्या आया, B आया, क्या आया B, तो B देखिए ऑप्शन ए, B मैंने 20 नहीं लगा दीजिए, ऑप्शन और B नहीं लगा दीजिएगा, B बिंदु है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया, इधर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नहीं बी देख के ऑप्शन नंबर बी में टिक नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ठीक है, बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष से 2, 3 आ गया, कोई भी बिंदु है। ठीक है, 2, 3 माने 3 जो है y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू x अक्ष से कितना दूर है, कितना दूर है, तो 3 होगा, 3 होगा, कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिंदु 4 -6 की y अक्ष से दूरी क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 -6, 4 -6 है, तो 4 -6 यदि ले रहे हैं, दैट मीन्स ये पोर्शन में चला जाएगा, है ना, x जो है नहीं, x जो है 4 है नहीं, और ये 6, तो इसमें आ जाएगा, y इसमें आ जाएगा, देखिए 4 और 6, तो इधर से हो गया 4 और इधर से क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इधर से हो गया 4 और इधर से क्या 6, तो y जो है हमको x अक्ष से दूरी पूछा, y से दूरी पूछा, तो y से दूरी मैंने y से कितना दूर में, 4 में है रे, 4, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है सर, आगे बताइए, बताते हैं उसके बाद क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए बताइए, बिंदु -5 और 2 किस चतुर्थांश में है, चतुर्भुज नहीं, किस चतुर्थांश में है। ठीक है, बिंदु -5, 2 किस चतुर्थांश में है, तो -5 यानी कि x का वैल्यू -5 आ जाएगा, x का वैल्यू -5 मैंने ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, फिर प्लस में 2 मैंने प्लस में इधर भी चला जाएगा, तो -5 और 2 आएगा चतुर्थांश, इसको 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, मैंने चतुर्थांश 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, बिंदु -3, -8 किस चतुर्थांश में है, तो आप जरा समझिए, ये -3 और -8, -3 और -8, ये जब भी दोनों माइनस में आ गया, दैट मीन्स ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, है ना, ये चतुर्थांश 1, 2, 3, ये कौन सा हो गया चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 3 में ऐसा, किसमें है चतुर्थांश 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्देशांक 5, -3 में x का मान होगा, है ना, किसका मान, x का मान क्या होगा, तो x का मान इन दोनों में देखिए, x कौन है रे, इसको नहीं बोलते हैं x रे, तो 5, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और देखिए यहाँ पे निर्देशांक 7, -8 में y का मान क्या होगा, y का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। कितना फास्ट हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, -4 है, तो वह स्थित है, वो कहाँ पे स्थित होगा, x अक्ष में, y अक्ष में, मूल बिंदु में, x अक्ष और y अक्ष के बीच में। देखिए जब 0 है, x का मान क्या है 0 है, x का मान 0 है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, याद कीजिए, x अक्ष का मान यदि x का मान यदि 0 है, तो वह y अक्ष में स्थित होगा, कहाँ पे स्थित होगा, y अक्ष में स्थित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, y अक्ष में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, और ये देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ पे क्या है कि 3 और 0 है, यहाँ पे देखिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, सेम क्वेश्चन है, 3, 0 है, तो वह स्थित है कहाँ पे, x अक्ष में, y अक्ष में,
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में मूल बिंदु। ठीक है, तो यदि हमारा ये कितना 0 है, क्या y 0 है, y 0 है, दैट मीन्स किस में होगा, x अक्ष में होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा नहीं, क्या है मोटिवेशन लाइन, सुन के जाइए क्या है मोटिवेशन लाइन। ठीक, देखिए क्या है मोटिवेशन लाइन। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदल जाता है, वक्त जरूर बदल जाता है। तो आप ध्यान रखिए, आपका वक्त जो है ये बदलेगा, जरूर बदलेगा, आप मेहनत करते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।